औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु, तुम पर रोज़े लिख दिए गए, फ़र्ज कर दिए गए, यानी कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि लिखे गए थे तुमसे पहले लोगों पर, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। मतलब यह है कि रोज़े सिर्फ तुम पर फ़र्ज नहीं किए गए, तुमसे पहली जो उम्मतें थीं उन पर भी रोज़े फ़र्ज किए गए, तो तुम भी रखो। अय्यामम मादूदातन, गिने हुए दिन हैं। अय्यामन दिन है, मादूदातन गिने हुए, काउंटेड दिन है। एक महीना है ना, 30 या 29 दिन। फमन काना मिनकुम मरीजन, फमन काना, बस जो भी हो, मिनकुम तुम में से, मरीजन वाला सफरन, बीमार या सफर पर, फ़इद्दतुन मिन अय्यामिन उखरा, फ़इद्दतुन वो गिनती पूरी करे, मिन अय्यामिन उखरा, दूसरे दिनों में, दूसरे दिनों में गिनती पूरी करे भाई उनकी। वालल्लज़ीना युतीकूनहु, और जो ताकत रखते हैं, युतीकूनहु ताकत रखते हैं, फिदियतुन उनके ज़िम्मे फिदिया है, ताआमु मिस्कीनन, मिस्कीन का खाना। यानी जो रोज़ा नहीं रख सकता किसी वजह से, तो वो मिस्कीन का खाना जो है फिदिये के तौर पर दे सकता है, यानी एक रोज़े का फिदिया, एक दिन का खाना। फमन तत्तवा खैरन, जो नेकी अपनी मर्जी से करे, ज़्यादा देना चाहे, मोस्ट वेलकम। फ़हुवा खैरुन लहू, तो ये उसके लिए बेहतर है। व अन तसूमू खैरुन लकुम, अगर तुम रोज़ा रखो तो तुम्हारे लिए अच्छा है। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो। यानी रोज़े के फ़वाइद के बारे में अल्लाह पाक इशारा करे, अगर तुम में अक्ल है, जानते हो, बाशऊर हो, तो रोज़ा तुम्हारे लिए ही फ़ायदेमंद है, किसी और को इसका फ़ायदा नहीं है। शहरु रमज़ान, अब वो बता रहा है अल्लाह पाक किस महीने में रोज़ा है। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, और रमज़ान का महीना जिसमें कुरआन नाज़िल किया गया, हुदल लिन्नास, हुदल लिन्नास यानी कुरान में हिदायत है लोगों के लिए, वबय्यिनातिन और वाज़ेह निशानियाँ, मिनल हुदा हिदायत की, वल फुरकान और हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाला। फमन शाहिदा मिनकुमुश शहरा, फमन पस जो कोई, शाहिदा मिनकुम तुम में से पाए, शहरा ये महीना, फल यसुमुहु वो क्या करे, फल यसुमुहु रोज़ा रखे। फमन काना मरीज़न वाला सफ़रन, पस जो बीमार हो या सफ़र पर हो, फ़इद्दतुन मिन अय्यामिन उखरा, तो वो दूसरे दिनों में गिनती पूरी करे। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा वला युरीदु बिकुमुल उसरा, वो अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, तुम्हारे लिए तंगी नहीं चाहता। यानी ज़बरदस्ती नहीं रोज़े रखवाने, तुम्हें भूखा नहीं मारना उसने, मुश्किलात में तुम्हें रोज़े नहीं रखवाने, बल्कि यानी हिसाब के साथ रखो। सफ़र में इजाज़त है छोड़ने की, बीमार को छोड़ने की इजाज़त है। वले तुकमिलू, और ताकि तुम पूरी करो, व तुकमिलुल इद्दा, और गिनती को पूरा करो, वले तुकब्बिरू, और बड़ाई बयान करो, ले तुकब्बिरू बड़ाई बयान करो अल्लाह की, अलामा हदाकुम जो उसने तुम्हें हिदायत दी, वलअल्लकुम तशकुरून ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। वइज़ा जब साला का इबादी अन्नी, वइज़ा जब साला का आपसे पूछते हैं, इबादी मेरे बंदे, अन्नी मेरे बारे में, फ़इन्नी करीबुन बस मैं तो करीब हूँ, उजीबो दावत दाई मैं जवाब देता हूँ, दावा पुकारना, पुकार अदाई पुकारने वाले की, पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ, इज़ा दानी जब वो मुझे पुकारता है, यानी जब दुआ करने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ का जवाब देता हूँ। फलयस्तजीबुली, फलयस्तजीबुली बस उन्हें चाहिए कि वो मुझे जवाब दें, वलयुमिनु बी और मेरे मुझ पर ईमान लाएं, लअल्लहुम यरशुदून ताकि वो हदायत पा जाए। यानी जिस तरह मैं उनकी बात सुन के वो उनके हिसाब से करता हूँ, तो वो भी मेरी बात सुने, यानी जो मैंने हुक्म दिया है उसको वो भी सुने और उस पर अमल करें। उहिल्ला लकुम लैलतस सिहामी, उहिल्ला लकुम तुम्हारे लिए हलाल कर दी गई, लैलतस सियामी रोज़ों की रातें, अर्रफ्सो इला निसाइकुम तुम्हारी औरतों के पास जाना, रोज़ों की रातों में तुम्हारा औरतों के पास जाना हलाल कर दिया गया। यानी पहले ये पाबंदी थी
कि रोज़े की रात में जब आपने क्या कर लिया, सो गए, तो आपका रोज़ा शुरू हो गया, यानी सहरी नहीं थी। जिस तरह ईसाइयों का रोज़ा होता है ना, तो शुरू में ऐसे ही था रोज़ा मुसलमानों का भी, कि सहरी नहीं होती थी उसमें, यानी इफ्तार टाइम खाना है, जब तक जाग रहे हैं बस ठीक है, खाओ पियो मौज करो, सो गए तो रोज़ा शुरू हो गया। यानी उसके बाद आप उठें तो जाहिर है जो रोज़े की पाबंदियां हैं वो लग गई। तो कुछ सहाबा कराम ने ये काम किया, यानी रोज़े की रात जो है अपनी बीवी से मुकारबत कर ली, तो जाहिर है रोज़ा फिर टूट गया या जो भी है। तो नबी पाक ने जो है फिर कंसेशन मिल गई अल्लाह पाक की तरफ से कि अब रातें जो हैं सहरी और अफ्तारी दरमियान में छुट्टी, खाओ पियो मज़े उड़ाओ, और जो है दरमियान में जो है वो रोज़ा नहीं है, वरना पहले था कि सिर्फ इफ्तार के टाइम। हुन्ना लिबासुन लकुम, जी, हुन्ना लिबासुन लकुम, वो तुम्हारे लिबास हैं, व अंतुम लिबासुन लहुन्ना, और तुम उनके लिबास हो, यानी कुर्बत। अलिम अल्लाह, अल्लाह ने जान लिया। देखो कुर्बत के कुछ दर्जात होते हैं, करीब, सारा कुछ ही करीब होता है। सबसे पहला है करीब, जिसे कुर्ब कहते हैं। कुर्बत है यानी जो चीज़ आपकी नज़र में है, जिसको आप देख सकते हैं, जैसे वो लाइट भी आप देख सकते हैं, ये जो सामने लगी हुई सीनरी है ये भी आप देख सकते हैं, छत वाला पंखा भी आप देख सकते हैं, सूरज भी आप देख सकते हैं, चांद भी आप देख सकते हैं। यानी जो चीज़ आपकी नज़र के सामने है, जो आपकी नज़र की रसाई में है, वो क्या है, कुर्ब है। और उससे आगे जो है वो आपके हाथ की रसाई में है, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मोबाइल फोन हो गया, ये हाथ की रसाई में है। इसको कहते हैं दनव, दाल नून और वाव, दनव। इसके बाद आगे आ जाते हैं वो जिस तरह नबी पाक का है मेराज में, सुम्मा दना फतदल्ला, फिर क्या है, काबा कौसैन, काबा कौसैन की मंजिल पे आप पहुंचे, तो ये कुर्ब की मंजिल है। इससे आगे वो है लदुन, लदुन है जिस्म का टच होना, जिस्म के साथ जिस्म लगना, यानी लिबास, जैसे लिबास है ये लदुन है, यानी मैं भी आपके पास हूं, ये दीवार भी आपके पास है, दीवार करीब है, मैं दनुव में हूं, लिबास लदुन में है, और मेरे दिल में क्या है, तुम्हारे दिल में क्या है, वो है इंदियत, वो है। तो ये मंजिल लदुन की बात हो रही है। वांतुम लिबासुन लहुन्ना अलिम अल्लाह, अल्लाह ने जान लिया, अन्नकुम, क्योंकि मियाँ बीवी का जिस्म का साथ तो होता है लेकिन दिल का कोई पता नहीं, उसके दिल में क्या चल रहा है और इसके दिल में क्या चल रहा है। अलिम अल्लाह, अल्लाह को पता लग गया, जान लिया अल्लाह ने, पहले पता नहीं था, फिर क्यों कहा अलिम अल्लाह, वाज़े कर दिया, क्योंकि जब अल्लाह के लिए अलिम अल्लाह की बात आई ना, जाहिर कर दिया, बता दिया, क्लियर हो गई बात। अन्नाकुम कुंतुम तख्तानून अनफुसकुम, तुम अपने नफ्स से खयानत करते थे, फताबा अलैकुम, उसने तुम्हारी तौबा कबूल की, वाफ़ानकुम, और तुम्हें मुआफ़ कर दिया, फ़अलाना, बस अब बाशिरूहुन्ना, उनके पास चले जाओ, वब्तगू, और तलाश करो, मा कतबल्लाहु लकुम, जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखा है, औलाद वगैरह, वकुलू, खाओ, वशरबू, पियो, हत्ता, यहाँ तक कि यतबय्यना, वाज़े हो जाए, लकुमुल खैतुल अबयज़ु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र, सफ़ेद धागा स्याह धागे से फज्र, ठीक है, यानी फज्र का सफ़ेद धागा रात के स्याह धागे से अलग हो जाए, मतलब सुबह धागे नहीं वहां मिलाने, सुबह ही देखनी है। वैसे साहबा में से एक साहबी ने धागा भी मिलाया था, एक काला धागा और एक सफ़ेद धागा रख लिया, जब क्लियर हो गया कि ये सफ़ेद है ये काला है, उनका ठीक है जी, रोज़ा बंद कर दो। सुम्मतम सियाम इलल लैल, फिर रोज़े को मुकम्मल करो रात तक, और जो कोई भी नहीं करता।
हैं, रात तक कोई भी नहीं करता मुकम्मल, सारे ही शाम नू अल्लाह बेली कर देंगे, कुछ अर्ली इवनिंग और कुछ लेट इवनिंग, नाइट तक कोई भी नहीं जाता। वला तुबाशिरूहुन्ना, और उनसे मुबाशरत ना करो, वन तुम आकिफून, और तुम एतकाफ में बैठो, एतकाफ में मुबाशरत नहीं कर सकता। फिल मसाजिदी, मस्जिद में। तिलका हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदें हैं, फला तकरबूहा, पस तुम उनके करीब मत जाओ। कज़ाले का इसी तरह युबय्यिनुल्लाहु, अल्लाह वाज़े करता है आयाते ही, अपनी निशानियाँ, लिन्नासी, लोगों के लिए, लअल्लहुम यत्तकून, ताकि वो मुत्तकी परहेजगार हो जाएं। वला ताकुलू, और ना खाओ, अमवालकुम, अपने अमवाल, बैनकुम बिल बातिल, आपस में बातिल तरीके से, वतुदलू बिहा, और उन्हें ले जाओ इलल हुक्कामी, हुक्काम के पास, लिताकुलू, कि तुम खा लो, फरीकम मिन अमवालिन नासी, एक फरीक लोगों के अमवाल, बिल इसमें गुनाह के जरिए, वन तुम तालमून, और तुम जानते हो, यानी जानबूझकर लोगों के माल नहीं खाने और उन्हें हुक्मरानों के पास नहीं ले जाना कि जनाब मुफद्दा माल आ गया तो फिर ठीक है। मतलब यह है कि नाजायज़ तरीके से किसी का माल नहीं खाना, जायज़ तरीके से खा सकते हैं। और जायज़ तरीका कौन सा है कि वो खुद दे दे या बिजनेस में प्रॉफिट आ जाए। किसी का माल जायज़ तरीके से खाने के दो ही तरीके हैं कि या तो वो खुद दे दे, वैसे गिफ्ट कर दे, किसी उस खिदमत के मुआवजे के तौर पे दे दे, मजदूरी वगैरह की है फिर मिल जाए, जॉब की है तनख्वाह मिल जाए, ये बात बनती है, या फिर बिजनेस में प्रॉफिट आ जाए। इसके अलावा कोई तरीका किसी के माल के खाने का जायज नहीं है। खुद दे दे, खाओ, मौज करो अपनी मर्जी से, मेहनत की कमाई की है, खाओ, कारोबार किया है उसमें प्रॉफिट आया है, खाओ, लेकिन बातिल तरीके से, यानी सूद से, जुए से, चोरी से, डकैती से, रिश्वत से, इस तरह नहीं खाओ। ठीक हो गया। अब कोई सवाल आपके जहन में आता है तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन था जो शुरू में, जैसे कि अल्लाह ताला ने इसी रुकू के शुरू में बताया कि हर एक कौम के लिए फ़र्ज थे रोज़े, तो इसमें क्या हिकमत अमली है इसके पीछे, यानी कि हर एक कौम के लिए ही फ़र्ज किए गए हैं? रोज़े के पीछे हिकमत अमली क्या है, या हर कौम पे क्यों फ़र्ज किए गए हैं अल्लाह ने? देखें जी, पहली बात तो ये है कि अल्लाह का हुक्म है, जैसे नमाज पढ़ना हर कौम पे फ़र्ज था, और रोज़ा भी हर कौम पे फ़र्ज़ है, क्योंकि इसके कुछ फ़वाइद तो माशी और माशरती हैं कि हर वक्त खाते पीते नहीं रहना, कुछ जो है वो समझ लें कि कुछ वक्त के लिए खाने पीने की जो है परहेज़ करें, कुछ वक्त के लिए जो है ना, क्योंकि मुश्किल हालात भी आ जाते हैं, आसान भी होते हैं, तो ये मुश्किल हालात की प्रैक्टिस है। फिर जंग पे अगर जाना है तो जंग पे कौन सा बिरयानी की देगें चढ़ी होती हैं, वहाँ भी भूखा रहना पड़ेगा, तो ये एक प्रैक्टिस है। मुश्किल हालात आ जाएं, कहत पड़ जाए, थोड़े पे गुजारा करना पड़े, और फिर यह है कि जो हर वक्त खाना खाता रहता है उसे किसी की भूख का एहसास क्यों होगा, तो इसलिए भी रोज़े फ़र्ज़ हैं कि लोगों की भूख का एहसास हो, लोगों की प्यास का एहसास हो, पता चले कि ये किस लिए हैं। और दूसरा इसके तिब्बी फ़वाइद हैं कि मैदा जब खाली रहेगा तो उसे भी कुछ रेस्ट का मौका मिलेगा और वज़न भी कम होगा बंदे का। लेकिन हमें क्यों नहीं मिलता इसके फ़ायदा, क्योंकि हमने सहरी में 3 टाइम का खा लेना है और फिर 4 टाइम का हमने इफ्तारी में खाना होता है, तो हमने तो वो प्रॉपर फ़ायदा नहीं लेना ना। रोज़े से प्रॉपर फ़ायदा तो तब मिलेगा ना कि आप जो नॉर्मल रूटीन है वो आप सहरी का टाइम खाएं, जो नॉर्मल रूटीन है वो इफ्तारी का टाइम खाएं, ये नहीं कि 18 पकवान बना के खा रहे हों, तो उससे प्रॉपर फ़ायदा नहीं मिल सकता। तो रोज़ा रखने की यही मसलियत है कि गरीबों का एहसास हो, भूख के लिए तैयारी हो, और उसके तिब्बी फ़वाइद हैं, इसलिए हर कौम पे फ़र्ज़ किया गया। और कोई सवाल? चलें, ठीक हो गया।